तो आज हम लोग प्रमेय 6.4 यानी कि क्लास 10 की प्रमेय 6.4 को आज कवर करने वाले हैं। ये प्रमेय हालांकि एग्ज़ाम के दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन यदि आप एक टीचर हैं या फिर आप ये थ्योरम को जानना चाहते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 10 क्लास की जो है प्रमेय 6.4 में क्या है और कैसे इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो। इट मीन्स कि कह रहा है कि एक त्रिभुज के जो भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अगर समानुपाती है, समानुपाती क्या हो आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। अगर समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका संगत कोण कौन होता है ये बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गिवन है आपका, गिवन ये दोनों त्रिभुज के जो है संगत भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। देखने का एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। इट मीन्स क्या होता है, देखिए कहने का मतलब कि ए बी जो है, ए बी बाई डी ई इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ और ये इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ के। ठीक है, तो ये गिवन दिया है, भुजाएं जो है दोनों त्रिभुज के जो है भुजाएं समानुपाती है, ऐसा है। तो आपको सिद्ध करना है, इसलिए हमें दर्शाइए कि, इसलिए हमें दर्शाना है या हमें सिद्ध करना है, कर सकते हैं आप। सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण यानी कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी इक्वल होगा कोण एफ के। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा जो है समानुपाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये अगर जो है सभी आपस में इक्वल हैं, समान अनुपाती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि इसके संगत कोण जो है, ये कोण इसके, ये कोण इसके और ये कोण इसके भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते हैं इसको, बस आपको चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रचना। तो चलिए रचना कर लेते हैं। रचना क्या करना पड़ेगा आपको कि डी पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए डी पर बिंदु हमने पी लिया और एक डी एफ पर बिंदु ले लिया जिसका पॉइंट है क्यू। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है हम रचना के माध्यम से इसको मिला दिए और यहाँ जो है हमने, यहाँ मेरा जो डी पी बना, ऐसा पी बिंदु लिए कि जो डी पी जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं ए बी के बराबर है और डी क्यू जो है ए सी के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि बिंदु P और Q
जो अब यहाँ पे आपको लिखते हैं, जो DE और DF भुजा पर स्थित है, जो है आपका, जो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो क्या है भाई, तो DP जो है इक्वल है आपका AB के, DP जो है इक्वल AB के, इतना हम लोगों ने लिया है, इक्वल डिस्टेंस पर लिया है P और Q को। दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि DQ जो है इक्वल होगा AC के, ठीक है, इतना। तो रचना में आपको समझ में आया क्या करना था, बिंदु P और Q लेना था, और ये जो है ऐसा लेना था कि DP जो है इक्वल हो AB के और DQ जो है इक्वल हो AC के, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम लोग जो है प्रूफ करते हैं प्रमाण। प्रमाण आपको करना क्या है कि हमको जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को कोई भी हालत में यहाँ पे समरूप कर देना है, समरूप कर देना है। और जो भी हम काम करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको जो है समरूप करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सो देखिए, बस देखते रहिए ध्यान से। हम लोग का गिवन दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ऐसे तो पहले आप लिख लीजिए प्रमाण में कि, या फिर आप गिवन से डायरेक्ट काम करिए। प्रमाण में है हम लोग देंगे गिवन, गिवन से जो है उसी से लेके चलेंगे, यानी कि गिवन में हमारा है AB बाई DE इक्वल है AC बाई DF के, और ये इक्वल है BC बाई EF के, ठीक है, इतना इक्वल है। अब यहीं से देखिए हम लोग आगे कैसे आगे बढ़ते हैं। AB जो है आपको देख रहे हैं, AB जो है आपका, AB किसके बराबर है, DP के, तो लिख दीजिए DP बटा में DE, और AC किसके बराबर है, DQ के, तो DQ बराबर में क्या होगा, DF, ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम लोग इतना ही लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये दोनों त्रिभुज को जो है हम लोग समरूप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे जो है इसके बाद मेरा प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे DE ऊपर हो जाएगा और DP नीचे हो जाएगा, यहाँ पे DF ऊपर हो जाएगा और DQ नीचे। रेसिप्रोकल करने का मतलब जो नीचे का है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर का है वो नीचे हो जाएगा, मतलब अंश हर की जगह पे आ जाएगा, हर अंश की जगह पे चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सो आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे कैसे चीज़ों को किया जा रहा है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी तरीक़ों से। तो देखिए ऐसा है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे DE, आपको DE दिख रहा है और DP दिख रहा है, तो इसमें से अब जो एक आप घटाएंगे तो आपको रिजल्ट साफ स्पष्ट दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, DE बटा DP -1 कर दिए, घटा दीजिए, वहाँ भी DF बाई DQ में भी एक घटा दीजिए। अब देखेंगे आपका बस भिन्न का घटाव बना देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा, यहाँ पे DE है ही पहले से अवेलेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा DP, क्योंकि भिन्न का बनाना है घटाव, और क्या करना है। यहाँ पे भी DQ एलसीएम हो गया इसका, DF तो रहेगा, फिर माइनस का हो जाएगा DQ। आगे फिर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जब कि आप देखेंगे कि DE में से DP घटेगा, DE में से DP घटेगा, तो क्या बचेगा आपका, DE में से DP घटेगा तो आपका PE बचेगा, PE, और नीचे क्या है DP है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे QF बचेगा, QF बटा DQ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको रेसिप्रोकल करना होगा, आपको तो क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे रेसिप्रोकल करने पर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम,
रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी ऊपर चला जाएगा और पी ई नीचे आ जाएगा, डी क्यू ऊपर चला जाएगा और क्यू एफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं तो इससे आप जो है ऑब्जर्व क्या करेंगे, हमारे पास आया है डी पी बटा पी ई, ठीक है, और डी क्यू बटा क्यू एफ। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जानते हैं प्रमेय 6.2 से, ठीक है, से क्या जानते हैं कि जब ऐसा मिले किसी त्रिभुज में तो यहाँ पे जो है ये लाइन जो है, ये लाइन आपस में समांतर हो जाते हैं। इट मीन्स कि हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू जो है लाइन समांतर हो जाएगा ई एफ के, ठीक है, ई एफ के समांतर हो जाएगा। जब यहाँ पे समांतर हो जाएगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण पी जो है वो इक्वल हो जाएगा कोण ई के, ठीक है, और कोण क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका एफ के। इसको समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि जब जानते हैं आप क्या जानते हैं कि ये क्या है, ये कोण और ये कोण ये जो है इक्वल क्यों हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ, या और फिर यहाँ भी देख लीजिए कि ये कोण और ये कोण ये इक्वल कैसे हो गया। तो चूँकि हमको पता हो गया ना कि ये और ये समांतर रेखाएं होंगे, क्योंकि 6.2 का थ्रू हो गया। अब जब समांतर दो समांतर रेखाओं के जब ये तीसरा रेखा जो है, एक मिनट देखिए, जो दो समांतर रेखाओं को तीसरा रेखा जब कट करता है तो इसमें बनने वाले संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अब ये कट कर रहा है तो ये संगत हुआ कि नहीं हुआ, और संगत हुआ तो संगत बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे बराबर हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए ये आपको समझाने के लिए था, ठीक। यदि आप इतना समझ गए हैं तो आगे देखिए, हम लोग को फाइंड हो गया कि ये जो है आपका ये कोण इस कोण के इक्वल है, ये कोण एक कोण का इक्वल है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे त्रिभुज। अब हम लोग जो है ये डी पी क्यू और डी ई एफ त्रिभुज को जो है आपस में यहाँ पे हम लोग इसको समरूप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे नाउ त्रिभुज डी पी क्यू त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, ये में अगर देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये कोण डी जो है दोनों में है, कोण डी के इक्वल यानी कि कॉमन है, ठीक है, कॉमन आपको समझ में रहा हो, कॉमन है तो ये इक्वल हो जाएगा। और फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा, पी जो है ये कोण के इक्वल ये हो जाएगा, कोण पी जो है पी के इक्वल का हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा, ठीक है, और कोण क्यू के इक्वल क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऊपर, ये पी ई के बराबर था और क्यू जो है कोण एफ के बराबर, जैसे यहाँ पे देखे ना हम लोग। तो ये आपको यानी कहने का मतलब है कि ए जो समरूपता नियम से है, त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई क्यू क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, ठीक है। अब जहाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हम लोग सी पी सी टी लगा सकते हैं, सी पी सी टी के थ्रू, यानी कि संगत जो इसका पार्ट होंगे वो इक्वल होगा। यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो है आपका जो है समरूप हो गया है, तो समरूप जो हो गया तो समरूप का जो है हम लोग गुणधर्म अप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका होता है कि जब दोनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज और बड़ा वाला सा त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए, तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ नाव क्या कर सकते हैं कि डी पी, यहाँ पे देख लीजिएगा, डी पी जो है बाई डी ई कर सकते हैं, जो इक्वल होगा किसके, डी क्यू बाई डी एफ इक्वल होगा, और क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है इक्वल किसके होगा,
ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ, ठीक है। ये समीकरण सेकंड कह लीजिए, ठीक है। और जो गिवन है उसको फर्स्ट कर लीजिए, यानी कि ये जो है आपका दिया हुआ है ये इतना, ये समीकरण नहीं होगा तो इसको फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, नहीं तो सेकेंड देखिएगा। इतना तो समझ ना, त्रिभुज दोनों जो है समरूप हुए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। अब थोड़ा सा देखिए लॉजिक लगेगा, यहाँ पे डी एफ डी पी जो दिख रहा है, डी पी किसके इक्वल था, आपको बताए थे कि डी पी जो है यहाँ पे इसके ए बी के इक्वल था, जस्ट आपने नोट किया होगा तो उसमें देखा होगा। तो डी पी की जगह पे आप हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं ए बी बाई डी ए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डी क्यू जो है ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए सी बाई डी एफ, ठीक। और पी क्यू, ये पी क्यू है तो पी क्यू रहेगा, पी क्यू को तो कुछ नहीं कर सकते, पी क्यू बटा में ई एफ, ठीक है। ये इसको मान लीजिए फर्स्ट। और गिवन क्या है आपका, गिवन में देखिए आपका दिया हुआ है ए बी बाई डी ई इक्वल है ए सी बाई डी एफ के, और ये इक्वल है बी सी बाई ई एफ के, ठीक है। इसको मानना हो तो इसको सेकेंड या फर्स्ट जो भी आपको करना कर लीजिए। और फर्स्ट सेकेंड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए बी डी, यहाँ ये भी सेम है, ए सी डी एफ यहाँ भी सेम है, इट मीन्स कि ये तीनों सेम है, ये आपस में सेम है। तो यहाँ जो है यहाँ पे कर सकते हैं कि पी क्यू जो है पी क्यू बटा में ई एफ इक्वल हो जाएगा बी सी बटा में ई एफ के, ठीक है। यहाँ से ई एफ कट जाएगा और आपको फाइंड हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला है कि पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, बी सी के बराबर है, ठीक है। पी क्यू किसके बराबर है, बी सी के, यानी कि हम यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या था, डी पी, ए बी बराबर डी पी था, रचना किए थे। और ए सी बराबर क्या था, डी क्यू, रचना किए थे। अब लास्ट में जो है फाइंड हो गया ये, ठीक है, ये फाइंड हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एस 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 जो है सर्वांग समता से त्रिभुज जो है दोनों सर्वांग सम हो गए, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, देख लीजिए डी पी क्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन तो है कॉम्प्लिकेटिव, लेकिन आसान हो जाएंगे, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। डी पी क्यू, ठीक है, डी पी क्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि समरूप हो गए, अब समरूप हो गए तो संगत जो होगा, संगत इसमें जो होंगे वो इक्वल होंगे, संगत कोण इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो है ये कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण पी के इक्वल हो जाएगा, और कोण सी जो है इक्वल किसके हो जाएगा, कोण क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये ए यहाँ पर लिखना लिख लीजिए, कोण ए जो है ये तो कोण बी के इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। हमने अभी जस्ट देखा था, पर हमको देखिए क्या फाइंड था पहले वो आपको दिखाते हैं कि P जो है E के इक्वल था, P जो है आपका किसके इक्वल था, E के इक्वल था, कोण E के इक्वल, ठीक है। और Q जो था कोण किसके इक्वल था, F के इक्वल था, ठीक है। मतलब ये कोण इस कोण के इक्वल थे, अब जस्ट हमने किया था, निकाला था, फाइंड किया था। अब ये कोण A कोण के इक्वल है, लेकिन यहाँ जो B जो है E कोण के इक्वल भी है और C भी E कोण के इक्वल है। इट मीन्स की बात यह है कि B जो है E के इक्वल होगा और C भी F के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि कोण B जो है आपका ये इक्वल है किसके, E के, और कोण C जो है किसके इक्वल है, F के, ठीक है। ये F है, F के इक्वल है, ठीक। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे कोण A जो है कोण D के इक्वल था ही, ये कोण इसके इक्वल था। इट मीन्स कि जो है हम लोग फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए कि दो त्रिभुज के जब
संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि ये इस टाइप से हों जिसके संगत कोण भी जो है इक्वल होते हैं। हम लोगों ने ऐसा किया कि नहीं किया? किया, ऐसा है। और यहाँ पे जस्ट आपको मैं दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो शायद इतना, ये तो आपको हुआ। और इसके बाद जो यहाँ पे चूँकि पहले से फाइंड था कि ए जो है कोण बी के इक्वल है, यानी कि कोण ए जो है डी के इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं, ये लिखना हो तो लिख लीजिए यहाँ पे कि कोण ए जो है इक्वल किसे, कोण डी के इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे तीनों आ गया, तो हम यहाँ पे कर दिए, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन आपको, यदि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, तो आपको आई होप कभी ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी कभी आ सकता है कि ये क्वेश्चन या थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए, और नॉलेज डेवलप करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये थ्योरम पे ही आप मेरा क्लास लास्ट करते हैं। तब तक टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन। बाय बाय।